साथियों, मैं जसपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं, जो कि आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें नंगल चौधरी से, जो पंचकुला जाने वाली साइकिल यात्रा साहा अनाज मंडी के सामने पहुंची है। फूलों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। हमारे किसान यूनियन के युवा लीडर यहाँ हमारे साथ किसान यूनियन के युवा नेता गुलाब पूनिया जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या बताएंगे जो आज साइकिल यात्रा साहा से गुजरी है, आपने फूलों से स्वागत किया और मालाओं से स्वागत किया है, क्या बताएंगे सर? जो हमारे कर्मचारी संगठन है पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए पैदल यात्रा पंचकुला से नांगल के लिए गुड़गांव के लिए निकली है साइकिल यात्रा, उसके स्वागत के लिए हमारे मास्टर जी अरविंद जी खड़े हैं। किसान यूनियन ने इनका स्वागत किया है और समर्थन भी किया है, और सरकार को भी चेतावनी है, या तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे, नहीं तो हम कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अपने भाइयों को पीछे नहीं हटने देंगे, जितवा के ले जाएंगे, हर कीमत पर जितवा के ले जाएंगे। यहाँ हमारे साथ मास्टर जी अरविंद जी, सर क्या बताएंगे जो आज साइकिल यात्रा पैदल निकली है यहाँ से? ये हमारा जो सरकार ने ओपीएस खत्म कर दी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, एक कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा, एक 25-30 साल 50 साल एक सरकार में नौकरी करने के बाद भी जब वो रिटायर होता है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ सरकार को अपनी पूरी जवानी, अपनी ज़िंदगी सारी सरकार के नाम कुर्बान करने के बाद भी वो उसके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन एक एमएलए एमपी लगा लो, सिर्फ 2-3 साल या एक बार भी बन जाए वो, तो उसको भी सरकार पेंशन देती है, और जितनी बार बनता है उतनी बार देती है। तो हमारा यही सरकार से अनुरोध है कि ओपीएस जल्दी से जल्दी लागू करें, और जो ओपीएस की बात करेगा वही राज्य पे राज करेगा। आने वाले चुनाव में अगर सरकार ने ओपीएस लागू नहीं की तो कर्मचारी उसको दिखा देंगे कि जो ओपीएस लागू नहीं करता। हिमाचल में, कर्नाटक में ये देख चुके हैं, और आगे भी हमारा संघर्ष, हमारे किसान भाई, हमारे गुलाब पूनिया जी सभी साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सबका साथ है, सबका साथ मिल रहा है, तो हम ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, इन साथियों का बहुत बहुत दिल की तरफ से धन्यवाद। क्या बड़े लंबे समय से ये जो टीम आपके सामने बैठी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रही है साथियों। हमारा फर्ज बनता है क्या हम सभी इन साथियों का समर्थन करें। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार जब से देश में आई है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, वो चाहे वो पहलवान हो, सभी को समाज को खून के हाथ रुलाया है। और मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी की मैसेज लेकर के मैं भरपूर समर्थन करता हूँ कि भीम आर्मी जहाँ पर कर्मचारी संघ का पसीना बहेगा, वह भीम आर्मी खून देने का काम करेगी। और मैं आपको एक विश्वास और देना चाहता हूँ कि भीम आर्मी की पहचान आंदोलन से है। यदि सरकार नहीं झुकी तो भाई साहब हरियाणा बंद करना चाहते हैं, हम हरियाणा बंद करेंगे, और हम झूठ नहीं बोलते, ईमानदार लोग हैं। प्रधान जी, विश्वास के साथ कहता हूँ आपको, आपके कार्य को सैल्यूट। सरकार को छुपाने काम आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 1% के दिन रहा तो जल्द ही बड़ी कॉल बुलाएगी जिसमें हरियाणा को बंद करने का काम करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी से हार नहीं मानेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पेंशन वाली संघर्ष समिति के हमारे जिला प्रधान मेरे बड़े भाई रमेश धीमान जी, मेरे बड़े भाई कमलदीप हुसैनी जी राज्य में हमारे उप प्रधान, वीर सिंह राणा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, ब्लॉक पराड़ा के हमारे प्रधान राजकुमार जी, साहा से प्रधान दलबीर जी, सतवीर जी मंच का संचालन कर रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अम्बाला लहरी सिंह जी, संदीप जी, टीका सिंह जी, विकास धीमान जी, दिनेश कमल जी और हरजीत सिंह। आप सभी ने जो भव्य स्वागत यहाँ साहा में पहुँचने पर ओपीएस संकल्प यात्रा का किया, निश्चित तौर पर आपके जोश, जुनून और जज्बे को देखकर मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में बहुत जल्द पुरानी पेंशन वाला। और साथियों, यहाँ हर साथी हमारे लिए मूल्यवान है, हर साथी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने हमारे जिन साथियों के मैंने नाम लिए। तो साथियों, किसी का नाम रह गया हो तो बुरा मत मानिएगा,
क्योंकि लड़ाई हमारी पेंशन की है, नाम की नहीं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई नाम चाहिए या खुल के बता दिया करो। जिस साथी को नाम चाहिए होगा मेरे को बता देना, अभी बोल दूंगा भाई। और जिसको पेंशन चाहिए होगा ऊंची आवाज में बोल देगा पेंशन। नाम चाहिए या पेंशन, बिल्कुल यही जोश मैं हर साथी में देखना चाहता हूँ। जिस दिन पेंशन बहाल हो जाएगी, आप साथियों का नाम अपने आप इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी आंदोलन की रीढ़, किसी भी आंदोलन की ताकत वो लोग होते हैं जो सामने बैठकर हमें सुनते भी हैं और हमारा हर आंदोलन में साथ भी देते हैं। तो आप सभी साथियों के लिए मैं जोरदार तालियां चाहता हूं। साथियों आगे और लंबा जाना है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। हमारा मकसद केवल और केवल पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाना है। 2018 में हमने पेंशन बहाली संघर्ष समिति की शुरुआत की। उस समय हमने कहा था कि पद विभाग और संगठनों की दूरी बुलाकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति का साथ दे देना। आने वाले समय में प्रदेश हो या देश, सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई होगा तो ओपीएस बहाली का होगा। हुआ कि नहीं हुआ? जिस दिन आप साथियों ने साथ देना शुरू किया, आप देख लीजिए आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो पुरानी पेंशन। इसने बड़ी बड़ी सरकारों की बड़े बड़े तानाशाहों की नींद आराम कर रखी आपके मुद्दे। अब फिर दोबारा फिर वही बात कहता हूँ कि पद विभाग और संगठनों की दूरी बुलाकर केवल और केवल 1 साल तक पेंशन वाली संघर्ष समिति का साथ दे देना। निश्चित तौर पर अगले साल इन्हीं दिनों में पुरानी पेंशन वाली का हम जश्न मनाएंगे। हमारे बीच में बहुत सारे सामाजिक संगठन पहुंचे हैं। भीम आर्मी हमारे बीच पहुंची है, किसान संगठन हमारे बीच पहुंचे हैं, अन्य जितने भी संगठन पहुंचे हैं उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप अपने भाइयों की पीड़ा को समझा और इस आंदोलन में साथ देने के लिए हमारे साथ खड़े। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं हमेशा कहता हूँ ये आंदोलन केवल कर्मचारियों का नहीं है। ये सरकार गलफत फैलाने का काम करती है कि ये कर्मचारियों का आंदोलन है, कर्मचारी पेंशन मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं, 2004 में जब पेंशन बंद की, पेंशन तो बंद की सो की, उसके साथ साथ एक अन्याय हमारे साथ कर दिया। वो थी नई पेंशन नीति, जो आपको पता है कि बाजार आधारित नीति है, जिसमें हमारे वेतन का पैसा काटा जाता है। सरकार आम जनता के पैसे को सरकारी खजाने से निकालकर बाजार में अपने पूंजीपति दोस्तों के पास लगाने का काम करती है। ना उसकी वापसी की कोई गारंटी देती है और नहीं पेंशन की आपकी कोई गारंटी है। 2 तरह का हमारे साथ अन्याय हुआ। आर्थिक शोषण हमारा किया जा रहा है, सामाजिक शोषण हमारा किया जा रहा है। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारे सामाजिक संगठन बैठे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये उस गरीब परिवार की है, उस मजदूर की है, उस किसान की है, उस छोटे दुकानदार की है जो पेट काट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, मोटी मोटी फीसें भरता है इस केवल इस उम्मीद में कि कल उनके बच्चों को सरकारी रोजगार मिलेगा, उनकी जवानी के साथ साथ उनका बुढ़ापा भी सुरक्षित होगा। लेकिन इस सरकार ने वो दोनों के ऊपर कैंची चलाने का काम किया। ये उन युवा साथियों की आज कॉलेज में है और सरकारी सेवा में आना चाहते हैं। मतलब ये पूरे समाज की लड़ाई है। तो मैं चाहता हूँ पूरा समाज इसमें हिस्सेदारी ले। और मैं गर्व से कह सकता हूँ मेरा हरियाणा प्रदेश इतना जागरूक है। जब हमने नांगल चौधरी से यात्रा शुरू की तो हमें लगता था कि ये केवल और केवल कर्मचारियों की यात्रा रहेगी, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ जिस गाँव में हम गए उस ग्राम पंचायत ने हमारा स्वागत किया, वहाँ के बुजुर्गों ने हमारा स्वागत किया, वहाँ की माताओं ने हमें आशीर्वाद दिया, वहाँ की बहनों ने हमें रक्षा सूत्र बांध कर अपना आशीर्वाद देने का काम किया। हमारी किसान संगठन है, हमारे छात्र संगठन है, जितने भी सामाजिक संगठन है सब हमारे साथ इस आंदोलन में खड़े हो चुके हैं। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ आज ओपीएस का आंदोलन केवल कर्मचारियों का नहीं, एक जन आंदोलन बन चुका है। बहुत सारी माताओं ने जब सर पे हाथ रख के कहा कि बेटा बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, जब ये चोर ठग लुटेरे नेता एक बार विधायक बनने के बाद कई बार की अपनी पेंशन पक्की कर सकते हैं, तो ये गरीब के बच्चे, ये मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों की पेंशन क्यों नहीं, जो 30 से 35 साल तक सरकार की नीतियों को हम जनता तक पहुंचाने का काम। इन्होंने एक भ्रम और फैलाना शुरू कर दिया, नए नए बयान देने शुरू कर दिए कि अगर पेंशन बहाल कर दी 2030 तक ही देश दिवालिया हो जाएगा। कोई इनको बताने वाला हो। मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, हमने कहा मुख्यमंत्री जी आपने बयान दिया, किस आधार पर दिया, वो आंकड़े हमारे सामने पेश करे। उनके पास ना कोई आंकड़ा था और नजरें झुकी हुई थी। हमने कहा संवैधानिक पद के ऊपर आप बैठे हो, इस तरह की झूठ बोलकर इसकी मर्यादा को और हमारे
प्रदेश का जो नाम है उसको डुबोने का काम मत कीजिए। तो साथियों, जो आपने एकता, जो मजबूती आज पेंशन वाली संघर्ष समिति को दिखाई है, निश्चित तौर पर हम विश्वास आपको दिलाते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्द आपकी पेंशन बहाल होगी। और इस यात्रा का हमारा एक उद्देश्य है, अगर सरकार, ये तानाशाह सरकार नहीं झुकती तो इस सरकार को हम नारा लेकर चल रहे हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा, जो पेंशन बहाल करेगा, और मुहिम है हमारी वोट फॉर, वोट फॉर। भाइयों, आज तक दूसरों की पेंशन के लिए वोट दिया, बहुत से विधायकों सांसदों की पेंशन पक्की कर दी। इस बार अपनी, अपने परिवार की और आने वाली पीढ़ी के लिए वोट देने का काम करिएगा। हिमाचल प्रदेश आपके सामने उदाहरण है, वहाँ भी यही हुआ था। वहाँ के तानाशाह मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं थे। हमने बहुत समझाया, बहुत धरने प्रदर्शन किए, बहुत सारी रैलियाँ की, हमारे ऊपर केस दर्ज किए गए, हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई गई, जो हरियाणा में अब किया जा रहा है, इतिहास दोहराया जा रहा है। और वहाँ भी हमने यही जागरूकता अभियान चलाया था। और वो तानाशाह मुख्यमंत्री जो उस समय झुकने को तैयार नहीं था, एक सप्ताह पहले पंचकुला आया था, वही बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छपी थी, खुद मान के गया कि मेरी सरकार अगर गई, मेरी कुर्सी अगर गई तो केवल और केवल ओपीएस के मुद्दे पर। ये आपकी ताकत थी, ये आपका संघर्ष था। और उसने ये भी कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी ओपीएस का मुद्दा हमारा उलटफेर करने का काम करेगा अगर मनोहर लाल ने बात नहीं मानी। समय बहुत कम है आंदोलन को, जब भी आंदोलन हमारे अपने निर्णायक दौर में होता है तो वो और ज़्यादा मजबूती मांगता है, और ज़्यादा संघर्ष मांगता है, और साथियों की एकता मांगता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप इसी तरह पद, विभाग और संगठनों की दूरी बुलाकर पेंशन वाली संघर्ष समिति का साथ देंगे। हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है, हमारा भाईचारा हमारे साथ खड़ा है, हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है। तो आपको हराने वाली कोई ताकत है ही नहीं। अभी आगे बढ़ेंगे तो आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि सभी साथी अम्बाड़ा जरूर चले हमारे साथ। इन साथियों की तरफ देख लीजिए, जो 35 साथी हमारे नंगल चौधरी से चले थे। भीषण गर्मी अंदर पड़ रही है, बहुत सारे साथियों को पंखे की हवा में भी बेचैनी हो रही होगी, लेकिन ये साथी 45 डिग्री के टेम्परेचर में हमारी ताकत बने हुए हैं। उनके चेहरे के ऊपर आपसे ज़्यादा चमक दिखाई दे रही है, क्योंकि वो संघर्ष में तप चुके हैं साथियों, संघर्ष करते हैं। और निश्चित तौर पर ये तप हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आज साथी आज भी चलेंगे, कल यहाँ से हम पंचकुला के लिए रवाना हो गए। तो मैं तो चाहूँगा अम्बाड़ा का एक एक साथी, हर विभाग के एक एक साथी कल भी हमारे साथ चले। और परसों 23 तारीख को हमारी यात्रा का समापन है। मैं चाहता हूं कि समापन के समय हमारे हरियाणा प्रदेश के एक एक कर्मचारी चंडीगढ़ पहुंचने का काम करें, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार की नींद खुले। और महामहिम राज्यपाल को हम अपना ज्ञापन देकर आएंगे कि महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संविधान को नियमों को लागू करवाने के लिए होती है। हमसे गुहार लगाएंगे कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है पुरानी पेंशन, वो सरकार से दिलवाने का काम करें। तो साथियों, मैं आपसे यकीन चाहूँगा, वादा चाहूँगा कि सभी साथी 23 तारीख को देंगे। भाईचारा जिंदाबाद, भाई चंद्रधारी वाला क्या बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जय संघर्ष, जय